करवा चौथ भारतीय संस्कृति का एक पवित्र और विशेष त्योहार है जो मुख्यतः उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए उपवास रखती हैं। यह केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि इसमें समर्पण, विश्वास और प्रेम की गहरी भावना छिपी होती है। लेकिन क्या करवा चौथ सिर्फ इसी रूप में जाना जाता है? इसके पीछे की भावना और गहरे अर्थ को अगर देखा जाए तो हमें संघर्ष, त्याग और प्रेरणा की एक अद्भुत कहानी मिलती है। आज की इस कहानी में हम एक साधारण महिला नंदिनी के जीवन की करवा चौथ की यात्रा को देखेंगे, जिसमें उसके व्यक्तिगत संघर्षों, चुनौतियों और अंततः उसकी विजय की प्रेरणादायक कहानी छिपी है। यह कहानी आपको न केवल करवा चौथ के महत्व से परिचित कराएगी, बल्कि आपको अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी प्रेरित करेगी। नंदिनी एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। उसकी शादी एक शहर के युवा राहुल से हुई थी। नंदिनी और राहुल का जीवन शुरुआत में बहुत ही सामान्य था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशी से बीत रही थी। नंदिनी एक पारंपरिक परिवार से थी, जहां करवा चौथ जैसे त्योहारों को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। उसे हमेशा से करवा चौथ का त्योहार विशेष लगता था, क्योंकि इसमें केवल पति पत्नी का प्रेम ही नहीं, बल्कि उनके बीच का भरोसा और समर्पण भी जुड़ा हुआ था। पहली बार जब नंदिनी ने करवा चौथ का व्रत रखा तो वह बेहद उत्साहित थी। उसने दिन भर उपवास रखा, चांद का इंतजार किया और फिर राहुल के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत तोड़ा। उस दिन उसके मन में यह विश्वास था कि यह उपवास उसके और राहुल के बीच प्रेम को और मजबूत करेगा। कुछ सालों बाद नंदिनी और राहुल के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। राहुल की नौकरी चली गई और आर्थिक तंगी ने उनके जीवन को घेर लिया। घर की जिम्मेदारियां और बढ़ती चुनौतियां उनके रिश्ते पर भारी पड़ने लगीं। राहुल तनाव में रहने लगे और नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने पति की मदद कर सकती है। करवा चौथ का दिन फिर से आ गया था, लेकिन इस बार परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। नंदिनी के मन में कई सवाल थे। क्या वह इस स्थिति में भी उपवास रख सकती है? क्या उसका यह व्रत किसी मददगार साबित होगा? लेकिन उसके दिल में एक अटूट विश्वास था कि करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि एक मानसिक शक्ति का स्रोत है, जिससे वह और उसका पति कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे। नंदिनी ने ठान लिया कि वह इस बार भी करवा चौथ का व्रत रखेगी, लेकिन इस बार उसका व्रत सिर्फ राहुल की लंबी आयु के लिए नहीं होगा, बल्कि उनके जीवन में नई उम्मीद और सकारात्मकता लाने के लिए होगा। इस बार उसने करवा चौथ का व्रत सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी लिया। उसने सोचा, अगर मैं राहुल के लिए हर कठिनाई में साथ खड़ी रह सकती हूँ, तो यह कठिनाई भी हमें हराने नहीं देगी। नंदिनी ने अपनी स्थिति को एक नई दिशा देने का फैसला किया। उसने कुछ छोटे छोटे काम ढूंढे और घर चलाने में राहुल की मदद करनी शुरू कर दी। वह दिन भर काम करती, लेकिन करवा चौथ के व्रत को मन में रखते हुए उसने खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखा। वह दिन नंदिनी के लिए बहुत कठिन था। उसने बिना पानी और बिना भोजन के दिन भर काम किया, लेकिन उसके मन में एक अटूट विश्वास था कि उसका यह व्रत सिर्फ उसके पति के लिए ही नहीं, बल्कि उनके भविष्य के लिए भी है। जब रात हुई और चांद निकला तो नंदिनी ने राहुल के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत तोड़ा। इस व्रत के बाद नंदिनी और राहुल के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। राहुल को एक नई नौकरी मिल गई और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। नंदिनी ने महसूस किया कि करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह जीवन में संघर्षों से निपटने की शक्ति भी देता है। कुछ सालों बाद नंदिनी और राहुल का जीवन फिर से एक बड़े संकट में पड़ गया। इस बार राहुल को एक गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत बहुत गंभीर है और उसे ठीक होने में लंबा समय लग सकता है। यह सुनकर नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने फिर से करवा चौथ का व्रत रखा, इस बार एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ। उसने सोचा, करवा चौथ सिर्फ पति की लंबी आयु के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते की मजबूती और हमारे संघर्षों से जीतने की शक्ति के लिए भी है। नंदिनी ने दिन रात राहुल की देखभाल की और भगवान से प्रार्थना की। उसने न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी खुद को मजबूत रखा, ताकि वह अपने पति के साथ इस कठिन समय में खड़ी रह सके। नंदिनी की अथक मेहनत और करवा चौथ के व्रत की शक्ति से धीरे धीरे राहुल की सेहत में सुधार होने लगा। डॉक्टर भी यह देखकर हैरान थे कि राहुल इतनी तेजी से ठीक हो रहा है। नंदिनी ने यह साबित कर दिया
कि प्रेम, समर्पण और आस्था से किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है। राहुल पूरी तरह से ठीक हो गया और उनका जीवन फिर से सामान्य हो गया। इस कठिन समय ने नंदिनी और राहुल के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। अब नंदिनी के लिए करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति का प्रतीक बन गया था। नंदिनी की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि करवा चौथ सिर्फ पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखने का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा त्यौहार है जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। नंदिनी की तरह हर महिला में यह क्षमता होती है कि वह अपने परिवार और अपने जीवन के संघर्षों से लड़ सके। करवा चौथ हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने रिश्तों के प्रति समर्पित होते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें अद्भुत शक्ति मिलती है। प्रेम और समर्पण की शक्ति। नंदिनी का अपने पति के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसी प्रेम ने उसे हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति दी। विश्वास और आस्था का महत्व। करवा चौथ के व्रत के दौरान नंदिनी का अपने विश्वास और आस्था पर टिके रहना उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। कठिनाइयों से हार न मानना। चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, नंदिनी ने कभी हार नहीं मानी। उसने हमेशा अपनी परिस्थितियों का सामना किया और एक नई दिशा में आगे बढ़ी। करवा चौथ का वास्तविक अर्थ। करवा चौथ सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा और शक्ति देता है। नंदिनी की यह कहानी हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रही है। यह हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे दिल में प्रेम, समर्पण और आस्था है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। करवा चौथ सिर्फ एक दिन का उपवास नहीं है, बल्कि यह जीवन भर के संघर्षों से लड़ने की प्रेरणा देता है। यह कहानी जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने और प्रेम, समर्पण और आस्था के बल पर सफलता प्राप्त करने की एक प्रेरणादायक यात्रा है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।